Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next chapter, which is chapter 3. And today I am going to discuss all questions related to your exercise 3.1. बेटा आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि ऑल इंटीग्रेशन की जो सब एक्सरसाइज हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हुआ हूँ स्मार्ट सिलेबस की फॉर्म में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर ये कंप्लीट करवा दें, तो मैं कोशिश करूँगा, टाइम कम है, जितनी भी एक्सरसाइज हो सके मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको पूरा करने की। बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि लेक्चर जो नहीं भी अपलोड कर सकूं कंप्लीट वाले, आप अगर स्मार्ट सिलेबस भी करेंगे तो अपने ऑन पे बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। उसकी रीज़न यही है कि यार आप के जो वैसे कॉलेज में या वैसे टीचर करवाते हैं वो क्वेश्चन उतने नहीं हैं जितने मैंने स्मार्ट सिलेबस में कर दिए हुए हैं। तो आप बाकी क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है? खुद करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। एक एक चीज क्वेश्चन नहीं आपको वो हो और फिर आप करें तो इट मीन्स कि आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर खुद करें। जितना टाइम है मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर 3 को कंप्लीट करूँ। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लास फेलोज़ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को जो है इस चैनल के मतलब ज़रूर बताएं और उनको कहें कि ये लेक्चर्स जो हैं ऑब्वियस बात आप समझते हैं, जो आप अपने लिए पसंद करते हैं आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वो रिकमेंड करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये चैप्टर स्टार्ट में कर रहा हूँ और इस रिक्वेस्ट से कर रहा हूँ कि यार और स्टूडेंट इसमें इंक्लूड करें ताकि ये हमारा तो वही ना पैगाम जहाँ तक पहुँच सके। ठीक है जी, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। एज यूजल सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव ये हम ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल के रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल को हम क्या बोलते थे? डेरिवेटिव बोलते थे। और याद होगा वहाँ पे ऑपरेटर हम यूज़ करते थे डी ओवर डी एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, हमने ये डेरिवेटिव कहा था। अब एक यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर रहा है वो डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अ डिफरेंशियल इज द चेंज इन अ फंक्शन। ये फंक्शन में जो चेंज होती है इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक वेरिएबल। तो इन दोनों का डिफरेंस काइंडली ज़रूर ज़हन में रखें। वहाँ पे ऑपरेटर हम डी ओवर डी एक्स यूज़ करते थे डेरिवेटिव में, यहाँ पे जो हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे खाली डी करेंगे। और रूल सारे वही हैं जो डेरिवेटिव के, सिर्फ ये है कि वहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव जब रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे 1 होता था, यहाँ पे एक्स का डिफरेंशियल जब रिस्पेक्ट टू एक्स ही है तो वो डी एक्स ही रहेगा। तो ये दोनों के दरमियान मेनली ये वर्ड यूज़ होते हैं, आपको इसका डिफरेंस पता चलना चाहिए। अच्छा, एक और मैं डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सो द डेरिवेटिव इज ऑलवेज अ रेट ऑफ रेशो ऑफ डिफरेंशियल। डेरिवेटिव को हम रेशो डिफरेंशियल भी बोलते हैं। अच्छा, मैं इन्हीं चीज़ों को कुछ एक और डिफरेंट वे में भी आपको बता रहा हूँ। अक्सर जो लेक्चरर है मुख्तलिफ वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप यूट्यूब पर भी लेक्चर देखते हैं तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो वर्ड क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, अभी हमने डेरिवेटिव की बात की है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, ये है डेरिवेटिव। अब डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन क्या है? अक्सर आप ये वर्ड भी सुनेंगे। डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। सो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, और थर्ड मैंने क्या बताया था अभी? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या है? चेंज इन अ फंक्शन। तो ये बेटा तीन डिफरेंट वर्ड हैं, ये आपको पता होने चाहिए जब भी कोई लेक्चरर बोल रहा है, ताकि बेटा आपके लिए आसानी हो समझने में भी। एक ही चीज़ ना इसको कंसिडर करते जाया करो। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये डी वाई और डेल्टा वाई के दरमियान फर्स्ट क्वेश्चन में डी वाई भी पूछ रहा है या डेल्टा वाई भी पूछ रहा है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारा थारोली उसने बताया हुआ। ज़रा बुक ओपन कर लो। जो यूट्यूबर है घर बैठे हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है बेटा बुक साथ ज़रूर रखा करो। पेज नंबर 120 निकालो, वहाँ पे ये लिखा हुआ है टॉपिक डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। इन शॉर्ट फॉर्म आपको मैं सिर्फ इसको बता देता हूँ। देखें, एक पॉइंट ए ले रहे हैं, आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ए के कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, ठीक है जी।
ये एक कर्व है, ये पॉइंट ए है, और आपको पता है स्लोप के लिए हम क्या यूज़ करते होते थे, फार्मूला डी वाई बाय डी एक्स। सेकेंड चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। एक्स यानी कि ओरिजिन का यहाँ से लेकर यहाँ का अगर डिस्टेंस एक्स है, और अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक्स है और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई है, तो ए के कोऑर्डिनेट समझ आ गए, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट, बी हम यहाँ पे आगे कहीं पे पॉइंट लेते हैं, देखें बी अगर एक्स है, बी के पॉइंट हमने लिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, चेंज आई है, चेंज थोड़ी सी कितनी आई है, वो डेल्टा एक्स है, ये ग्रीन कलर देखो मैंने कलर लैंग्वेज प्रॉपर यूज़ की हुई है, तो एक्चुअली ये डेल्टा एक्स है, या डी एक्स भी आप इसको कह सकते हैं। डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर y की बात कर रहे हैं तो y में प्लस क्या किया है, डेल्टा y, ये कलर अगेन आप लाइन में भी कलर देख सकते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। सो अगर अगर आप देखें तो b के कोऑर्डिनेट आपको नज़र आ रहे होंगे क्या, x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। अच्छा एक चीज़ देखें, डेल्टा एक्स और डी एक्स तो सेम है, बट डी वाई और डेल्टा डेल्टा वाई ये कर्व है, ये ध्यान में रखें, ये कर्व पार्ट है, तो डेल्टा वाई और ये आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज डी वाई लेस देन है किसके, डेल्टा वाई, और यू कैन से दैट दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी आप इसको कह सकते। ये है डी वाई, ये कर्व पार्ट आपका जो है वो डी वाई डेल्टा वाई है, सॉरी ये मैंने कलर कर दिया है, ये डेल्टा वाई है, दे डी वाई और डेल्टा वाई इक्वल नहीं है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। और दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इसको कह सकते हैं कि डी वाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जी कि डी एक्स डेल्टा एक्स क्यों इक्वल है और डी वाई और डेल्टा वाई क्यों इक्वल नहीं है, आपको ये समझा भी दिया, ग्राफिकली भी आपके सामने है, होपफुली ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा जी, डी वाई फाइंड करना है, डी वाई के लिए डिफरेंशियल ऑफ वाई भी आप इसको कह सकते हैं। वैसे हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, एक्चुअली ये जो डिनोमिनेटर है ये आप उधर ले जाएंगे तो ये वही फार्मूला बन रहा है। तो जब भी डिफरेंशियल करना है डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख लें, या एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिख लेंगे तो ये डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी चीज़ क्वेश्चन 1 में पूछिए डेल्टा वाई, डेल्टा वाई याद हम कैसे फाइंड करते थे, आपने 2.1 की हुई है, उसके जो पहले दो स्टेप होते थे हर क्वेश्चन के, स्टेप 1 क्या होता था, पहला एडिशन, याद है, इंक्रीमेंट हम लगाते होते थे कि अगर y है तो डेल्टा y है, x है तो डेल्टा x, याद आ रहा है। फर्स्ट स्टेप था गिव इंक्रीमेंट। सेकंड स्टेप क्या होता था, सब्ट्रैक्शन, क्या करते थे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जिन्होंने सेकंड चैप्टर किया हुआ उनके लिए आसान होगा, 2 को आप ऊपर रखें, 1 को नीचे रखें और सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू दिस, ये देखें ये आ गया डेल्टा वाई। तो जब भी डी वाई फाइंड करना है, क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और डेल्टा वाई के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो है बेसिक्स है जो अभी आपको करवाई है, अभी बेटा उसको हम लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, यू हैव टू फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन गिवन केस, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। वाई आपके पास दिया हुआ है और यहाँ पे चेंजिंग दी हुई है, व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, चेंजिंग का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, याद है फिजिक्स में भी आपने इस तरह आप याद रख सकते हैं इसको। तो फाइनल में 3.02 है और इनिशियल में 3 है। चलें इसको आप ज़रा प्रॉपरली भी देखते हैं, एक्स चेंजिंग फ्रॉम 3 टू 3.02, एक्स आपके पास फर्स्ट है नंबर, एक्स इज इक्वल टू 3, डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, एक्चुअली एक्स में जब कोई चेंज होती है या एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, ये चीज़ दी हुई है, चेंज इन एक्स करके एक्स में जब ऐड कर रहा है वो 3.02 है, तो आप एक्स को उधर ले जाएं, मीन एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3.02 माइनस 3, तो तब भी आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, लेकिन बेहतर है प्रॉपर स्टेप से करें। अक्सर आपको की बुक वाले डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, बट इट्स बेटर कि आप इसके स्टेप पूरे करें। और अभी आपने क्या पढ़ा था कि डी एक्स और डेल्टा एक्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, सो ये इनको इक्वल लिख लेंगे। अब चलते हैं जी, आपके पास हमें फॉर्म ये डेल्टा डी वाई चाहिए, उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, मीन वाई आपके पास दिया हुआ है। चलें पहले ये डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई में क्या होता है, स्टेप 1 में एडिशन होता है, एक्स है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट हो रही है, वाई है तो डेल्टा वाई, एक्स है तो डेल्टा एक्स, कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। अच्छा जी, स्टेप 2 क्या होता था, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिखें बेटा और 1 को आप नीचे लिखें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस ये वाई कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट ये देखें जी वाई कैंसिल हो गया है।
अच्छा डेल्टा वाई किसके, और ये वन भी कैंसिल हो रहा है, डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, से दिस योर इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास x भी है, ये देखो यहाँ कर्सर पे फोकस करो, और डेल्टा x भी है, डेल्टा x से इक्वल था 0.02, सो पुट x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करें 3.02 का होल स्क्वायर माइनस 9, कैलकुलेटर को प्रॉपर यूज़ कीजिएगा, योर फाइनल आंसर इज 0.1204। कोशिश करें 2 डिजिट से ज़्यादा कर लें इसको, 4th पे इसलिए जा रहे हैं कि थर्ड वन 0 था, ताकि डी वाई और डेल्टा वाई में चेंज नज़र आए आपको। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी डी वाई के लिए मैंने बताया कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 3 और डी एक्स या डेल्टा एक्स 0 2। डी वाई किसके इक्वल है, आइदर आप डिफरेंशियल ले सकते हैं, या डी वाई का भी आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, मीन वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स या वाई दिया हुआ है, वाई जो होता है गिवन एफ ऑफ एक्स ही होता है, आप इसका डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएटिंग हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर 2 में बड़ी थॉरोली पढ़ी हुई है। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती उनसे रिक्वेस्ट है पहले चैप्टर 2 की प्रिपरेशन कर ले, मीन 2.3 की, फिर आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। सो अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड, इधर लेफ्ट साइड पे एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर है इस पे ऑपरेटर लैदा लगा लें, 1 पे लैदा लगा लें। पार रूल बेटा, पार को नीचे उतारें, पार में माइनस करें, पार रूल याद आ रहा है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव। सो आपके पास देखें पार थी 2, 2 को नीचे उतारा, 2 में से एक माइनस किया, और बेस इसमें क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव। मैं स्टेप इसमें कोशिश करता हूँ मैक्सिमम लिखता होता हूँ, और 1 है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट अकेला है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। सो मोस्ट सिंप्लीफाइंग डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 रख लें, तो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया जी, 2x। एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया है, एक्स भी आ गया है, इसको आप क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, एक्स की वैल्यू एफ डैश में भी पुट कर लें, बाद में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 3 करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ये 6 के इक्वल आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, अच्छा एफ डैश आ गया जी। अब ये येलो वाले स्टेप को फोकस करें, डी वाई किसके इक्वल था, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अभी आपने निकाला, और डी एक्स किसके इक्वल था, ये देखें जो हमने पिछले साइड पे भी किया था डिफरेंस, तो ये 0.02 है, तो डी एक्स की जगह 0.02, एफ डैश की जगह, एफ डैश ऑफ एक्स की जगह 6 लगा लें, कैलकुलेटर को यूज़ करें, और 2 डिजिट तक ही इसका आंसर आ रहा है। पिछला जो था वो 4 तक गया था, और ये 2 तक है, और आप देखें वो आई थिंक सो था 0.1204, और ये आ रहा है 0.12। डेट्स द डिफरेंस बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो को स्टॉप करके ये वाला पार्ट आप दोबारा देखें, पिछली स्लाइड भी और ये स्लाइड भी, क्योंकि अगले पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। अब आप जो बच्चे मेरे साथ यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं उनको मेरा आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरीके से यूट्यूब पे भी लेक्चर को लेके चलता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से इसको पार्ट को एक दफ़ा रिव्यू कर लें, और अच्छे तरीके से रिटन फॉर्म में करें, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो अगले 2 पार्ट आपके लिए आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखें जी, अगला पार्ट देख रहे हैं, अगेन वाई इज इक्वल टू, सिर्फ इसमें चेंजिंग जो आई है, चेंजिंग फ्रॉम 2 टू 1.8, तो 1.8 थोड़ा सा मैं हिंट इसका दे देता हूँ कि x की वैल्यू आपके पास स्टार्टिंग 2 है, डेल्टा x क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.8 है, मीन 1.8 माइनस 2 नेगेटिव में आ रहा है ये डेल्टा x, बस ये डिफरेंस है। सो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा वीडियो स्टॉप करें, अगर आपने पहला पार्ट खुद सॉल्व कर लिया है, और मेरी रिक्वेस्ट होती है कि साथ साथ यार इसको करो ताकि इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो, तो अगर आपका वो हो चुका है तो अब आप वीडियो को स्टॉप करें और इसका डेल्टा वाई भी खुद फाइंड करें और डी वाई भी खुद फाइंड करें, सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हुई हैं। करें जी वीडियो को स्टॉप और फिर वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा। चलें शाबाश। ओके जी, होपफुली जो जिन्होंने करना होगा उन्होंने कहा, इवन आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन ओपन करके क्वेश्चन ओपन करें, वीडियो को स्टॉप करें, उसको सॉल्व करें, फिर मेरे साथ टैली करें, तो इंशाल्लाह आपकी रिवीजन भी इस तरीके से बड़ी अच्छी हो जाएगी। खैर अच्छा जी, डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। वाई आपके पास दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी बोलते हैं, वाई है तो डेल्टा वाई इंक्रीमेंट आ जाएगा, एक्स है तो डेल्टा एक्स। सिर्फ एक्स में इंक्रीमेंट और वाई में, कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
फिर हम क्या करते होते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर रखें, 1 को आप क्या करें नीचे रखें और सब्ट्रैक्ट कर दें। ऑब्वियस बात, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में और प्लस माइनस में, ये y कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर दिस नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और ये 2x कैंसिल हो रहा है 2 डेल्टा एक्स। और ज़रा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू इसमें आ जाएगी। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमने वैल्यू भी रख लेंगे तब भी वही आ जाएगा। करना चाहें तो आप वो वाला स्टेप कर सकते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। खैर, आपके पास x भी है जी, x2 था और डेल्टा x आपके पास -0.2 है, और इसको आप बेटा पुट कर दें, कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा। सो फाइनली वी हैव डेल्टा y इज इक्वल टू -1.16। अभी आप ब्रेक लगा रहे हैं, मीन अभी दूसरा डी वाई भी फाइंड करता हूँ, फिर मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोगों का ये पार्ट ठीक है। देखो पहले यहाँ तक ओके, चलें आगे चलते हैं। ओके, फॉर डी वाई क्या करेंगे, हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए होगा, मीन एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर यूज़ कर लें, डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। पार रूल, एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लें, 2 को कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होता है। पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव। ठीक है जी, पार रूल आपको 2.3 में बड़ा थारोली बताया, मैं फिर कह रहा हूँ जिनको पार रूल का नहीं आता पहले 2.3 देख लें, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए ईजी हो जाएगी। फिर देखें जी, +2 और एक्स का डेरिवेटिव 1 है, अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इसमें वैल्यूज़ रखते जाएं और सिंप्लीफाई कीजिएगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास दिस आ रहा है 2x प्लस 2, एक्स की वैल्यू 2 थी तो ये भी आप निकाल लें। सो एफ डैश ऑफ एक्स ही आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 6। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया है और डी एक्स भी है। सो एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स दोनों वैल्यू रख लें। एफ डैश ऑफ एक्स 6 है और डी एक्स आपके पास क्या आ रहा है -0.2। So by replacing values, multiplying 6 into -0.2, we have -1.2। अब मुझे ऑनेस्टली बताना है जी, कमेंट्स में ऑब्वियस बात आप बताते हैं कि जी कितने लोगों का ये पार्ट ठीक है, और वेल डन जिन्होंने मेरी बात पे अमल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह देखो आपको ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। खाली लेक्चर देखा ना करो, लेक्चर में इन्वॉल्व हुआ करो और इसको सॉल्व किया करो, फिर जाके ये चीज़ें बेटा आपके लिए ज़्यादा ईजी होंगी जब आप इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। देखें यहाँ तक ओके है जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास है, यू हैव टू फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन गिवन केस। वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट है व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.41। करना क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब आप करने जा रहे हैं, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो समझते क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। चलो करो शाबाश, और वीडियो को फिर प्ले कीजिएगा। ओके जी, होपफुली आपने ये कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो चेंज वाला मसला सॉल्व करते हैं। चेंजिंग फ्रॉम 4 टू 4.41 है। सो एक्स आपके पास यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है 4 है, और डेल्टा एक्स क्या निकालेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिया हुआ है 4.41। सो एक्स उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बेटा इसमें रख देंगे 4, तो ये 4.41 इज इक्वल टू 0.41 आ जाएगा। और आपने ये पढ़ा है जी, डी एक्स और डेल्टा एक्स दे आर इक्वल। अब चलते हैं जी स्टेप 1। वाई आपके पास दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू ऐड वाई फ्रॉम लेफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्स इन राइट हैंड साइड। इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सो वाई प्लस डेल्टा वाई एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें, एंड यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट देम बाय सब्ट्रैक्टिंग, जस्ट change their sign, plus into negative, and this plus becomes negative। y से कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा y आपके पास आ रहा है x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स अंडर रूट, फर्स्ट वाला का भी अंडर रूट है। से दिस योर इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा आप वैल्यू रख लें, x की वैल्यू आपके पास 4 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.41 है। सो बाय रिप्लेसेस वैल्यू ऑफ डेल्टा x एंड x, and by using your calculator you have your final answer as equal to 0.1।
ओके अभी ज़रा खुश ना हो, अभी पहले डी वाई भी निकालता हूँ, फिर मुझे कलेक्टिवली बताइएगा कि ये वाला पार्ट कितने लोगों का ये ठीक है। और आपको मैंने बताया अलग-अलग कमेंट्स आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक कमेंट में ही बता दें, जो जो होता जाए साथ कमेंट करते जाया करो। मेरी पूरी कोशिश होती है आपको हर कमेंट का आंसर ज़रूर देता हूँ, जो भी आप बात करते हैं आइदर इन अप्रिसिएशन फॉर्म में हो या कोई भी आपको आंसर देना हो। चलें जी, तो आपके पास क्या आ रहा है जी, एक्स फोर है, डेल्टा एक्स हमने निकाला हुआ, डी वाई चाहिए, मीन वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, वी हैव वाई एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग दे रिस्पेक्ट टू एक्स, कौन सा रूल यूज़ होगा राइट साइड पे, पार रूल। लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स इन पार रूल, आप 1/2 को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव, और बेस इसमें क्या है जी, एक्स है, सो एक्स का डेरिवेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है। यहाँ पे एलसीएम ले लें, 1/2 माइनस 1 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस 2/2, एक्स का डेरिवेटिव, चलें अभी लिखा नहीं, इधर डायरेक्टली 1 लिख सकते थे, तो 1 माइनस 2, ये नेगेटिव 1/2, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ रहा है। अब x की जगह पे वैल्यू भी रख लेते हैं, और x किसके इक्वल था, 4, तो इस x की जगह पे 4 रख लें, तो ये आ जाएगा 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2, 2 2s आर 4, सो फाइनली वी हैव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/4। नाउ we have to find dy. In order to find dy is equal to f dash of x into dx by replacing the values of f dash of x which is 1/4 and dx क्या है जी, 0.41, सो ये वैल्यू रख लें जी, और जस्ट कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, 0.41 को डिवाइड करेंगे 4 से, सो फाइनली वी हैव dy इज इक्वल टू 0.1025। अब बताइएगा ये कितने दोस्तों का ये ठीक है, और वेल डन, ज़बरदस्त जो कर रहे हैं बेटा साथ साथ, और आपको कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा होगा कि ये एक्सरसाइज सर को इतनी मुश्किल नहीं है, जो काम साथ साथ करते जाते हैं उनके लिए आसानी होती जाएगी। ओके जी, तो अलहदा कमेंट में बताइएगा जी कितने लोगों का ये पार्ट ठीक है, और जिन लोगों ने ये चैप्टर कर भी लिया हुआ है वो रिवीजन के लिए भी ये लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ पार्ट्स करें, बताएं कमेंट में, ठीक है, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होती है कि यार बच्चों ने किया है और मेरा भी करवाने का कोई फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पार्ट 1, यू हैव टू फाइंड, अब लिखा है उसने यूजिंग डिफरेंशियल, पहले मैं डिफरेंशियल की बात नहीं की थी, उसने सिंपल डी वाई का बोला था, और जहाँ पे वो डिफरेंशियल कहेगा आपको डिफरेंशियल से ही सॉल्व करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई एंड गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है जी, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 4। चलें जी, डिफरेंशियल है जी आपके पास गिवन इक्वेशन, डिफरेंशियल में ऑपरेटर क्या यूज़ करते थे हम, खाली डी होता था, ये ध्यान में रखिएगा, स्टार्टिंग पे थ्योरी पे मैंने आपको गाइड किया है। सो टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर भी डी आ रहा है, इधर भी डी आ गया, देखो कोई मुश्किल बात। अब बेटा आप यही समझो आप डेरिवेटिव कर रहे हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकेला हो तो ज़ीरो है, इसी तरह डिफरेंशियल भी ज़ीरो आ जाएगा। इसको ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, ऑपरेटर एक्स वाई पे लैदा होगा और एक्स पे लैदा, एक्स वाई पे कौन सा रूल लगेगा, मैंने वैसे कलर लैंग्वेज यूज़ कर दी है, आपको समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, याद है इन चाइल्डहुड आपने किया हुआ है प्रोडक्ट रूल, और वो क्या होता था, यू वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट, और डेरिवेटिव की जगह बस ये यहाँ पे डिफरेंशियल आ गया है, वहाँ पे हम डी ओवर डी एक्स यूज़ करते रहे, यहाँ पे सिंपल डी यूज़ करेंगे, कलर लैंग्वेज यूज़ की है, फर्स्ट फंक्शन एक्स डिफरेंशियल ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन वाई एज इट इज़ एंड डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अच्छा एक और चीज़, वहाँ पे x का डेरिवेटिव हम 1 लिखते थे, बट मैंने बताया कि डिफरेंशियल मीन डी एक्स जो है 1 नहीं होगा, ये ऊपर मैंने बता दिया कैंसिल करके कि डिफरेंशियल में ये काम आपने नहीं करना है। सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1, डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है बट डिफरेंशियल ऑफ एक्स 1 नहीं है, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। डिफरेंशियल में ये सेकंड और थर्ड में से डी एक्स कॉमन आ रहा है, अब बेटा ये एक्स डी वाई, ये डी एक्स उधर ले जाएंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और डी एक्स राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ नहीं गया डी वाई बाई डी एक्स, देखो कितना सिंपल है। और अगर ये आ गया है तो जस्ट अब आपको डी एक्स ओवर डी वाई चाहिए, जस्ट टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो वी हैव डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस 1। पेपर में ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ही दे, कोई एक भी पूछ सकता है, तो ये अगर डी एक्स ओवर डी वाई है तो इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप लिख लें। लें जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, होपफुली आपके लिए ये इजी होगा।
और इजी अगर है तो अब आपका काम शुरू हो गया। कोशिश करें एक दफ़ा इसको नीट कर लें, प्रैक्टिस कर लें इसकी नीट। आप कोशिश करें, अगर नहीं किया हुआ तो नोट्स अभी साथ साथ बनाते जाएं, 2-3 घंटे लगेंगे बट ये एक्सरसाइज साथ साथ होती जाएगी। Now, again you have to find dy by dx and dx over dy in the given equation. करें क्या, वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद करने की कोशिश करें, शाबाश, और फिर वीडियो प्ले कीजिएगा। चलें जी, करें। ओके जी, होपफुली आपने कर लिया होगा। सो दिस टाइम वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 16। हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड, मीन डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर पे लहदा डिफरेंशियल आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर पे लहदा, और 16 अकेला है तो इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। पार रूल अप्लाई करेंगे, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और इसमें x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx। इसी तरह y का डिफरेंशियल dy। दोनों में पार रूल बेटा अप्लाई कर दिया। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, और सिंप्लीफाई कर लें, और इसमें ऑब्वियस बात है dx जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, ये डिफरेंशियल ऑफ x 1 के इक्वल नहीं है। सो फाइनली वी हैव dx 2x dx 4y dy, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग 2 कॉमन निकल रहा है, 2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। क्यों, राइट साइड पे है 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही हो जाएगा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 2 वी हैव x dx प्लस 2y dy। वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx, तो dy को पहले उधर ले लें, ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव 2y इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो dy ओवर dx इसके इक्वल आ रहा है माइनस x ओवर 2y, और हमें इसका रेसिप्रोकल भी चाहिए, मीन dx ओवर dy। तो जस्ट टेकिंग रेसिप्रोकल वी हैव dx ओवर dy, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे माइनस 2y ओवर x। बताइएगा जी, ऑब्वियस बात है, ये खुशी का एक मोमेंट होता है जिन्होंने किया होता है और उनकी कोशिश होती है जी हमारा ठीक आ गया है, तो फ़ौरन कमेंट में लिख दें। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाया करें और लिख दिया करें साथ साथ ही कि जी 2 का 2 पार्ट भी ठीक हो गया है। और बार बार मैं कहता हूँ, मुझे खुशी होती है, बाकियों के लिए ये इनकरेजमेंट होती है कि यार हम भी अगर इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और लेक्चर भी समझ आएगा, फिर कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और वेल डन जी, जिनका ठीक है। चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है। अगेन करना क्या है, आपको ये खुद करना है। सो वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। ओके जी, होपफुली आपने कर लिया होगा जो साथ साथ मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। सो बाय टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल दोनों तरफ ले लेंगे जी। सेपरेट डिफरेंशियल x 4 पे भी आ जाएगा और y स्क्वायर पे भी आ जाएगा। राइट साइड पे कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, यस, प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। x और y स्क्वायर के लिए प्रोडक्ट रूल है, और वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। सो ये क्या आ जाएगा, x4 सेपरेट आ गया है, वाई स्क्वायर सेपरेट आ गया है, और ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। पार रूल बेटा, x पार 4 है, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करेंगे, ऑब्वियस बात है डिफरेंशियल ऑफ x 1 के इक्वल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए ऊपर लिखता होता हूँ। तो पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें बेस का डेरिवेटिव, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें y का बेस का डेरिवेटिव, और y है अगेन y स्क्वायर है, तो फिर पार रूल 2y, पार्क में से एक माइनस करें बेस का डेरिवेटिव, एंड देन डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू dx। ओके जी, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव 4x क्यूब dx 2y dy। अच्छा जी, x वाले ज़रा एक जगह कर लेते हैं, dy वाले एक जगह कर लेते हैं। तो dx वाले मैंने राइट साइड पे कर लिए हैं और dy वाले लेफ्ट साइड पे कर लिए हैं। मीन लेफ्ट साइड पे dy कॉमन आ रहा है, राइट साइड पे dx कॉमन आ रहा है। किधर गया dx कॉमन, ये एक स्टेप मिसिंग है जी। ये ज़रा करेक्शन कर रहा हूँ जी, यहाँ पे बेटा dx आएगा। अगेन मैं जैसा बार बार कहता हूँ, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मुझे मेल में ज़रूर बता दिया करें। काफ़ी स्पीड से बेटा ये काम चल रहे होते हैं, कंपोजिंग काफ़ी टफ़ काम है, ये कोई ऐसा नहीं है। बाज़ टाइम एक क्वेश्चन एक पार्ट आपका एक एक घंटा भी ले जाता है, कंपोजिंग, सेटिंग और एनिमेशन। तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो अगर इग्नोर वाली हो, करने वाली हो, तो कर लिया करो, अदरवाइज़ मुझे मेल में बता दिया करो, मोहम्मद आतिफ दोस्त @gmail। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लेक्चर करता हूँ तो उसमें ये करेक्शन कर लेता हूँ, बता ज़रूर दिया करो मेल में, ताकि बेटा नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो। अच्छा जी, dx कॉमन निकला राइट साइड पे, dy लेफ्ट साइड पे, तो dy ओवर dx चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 2y माइनस 2xy, और ज़रा बुक वाला आंसर बनाना है तो डिनोमिनेटर में 2y कॉमन आ रहा है, सो ये आ रहा है 1 माइनस एक्स, 2y इंटू 1 माइनस एक्स। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब
टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स कर लेंगे, मीन आपके पास क्या आ जाएगा 2y 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x। आई थिंक सो बुक वाले ने x-1 लिखा हुआ है, नेगेटिव कॉमन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में निकालेंगे तो बुक वाला सेम आंसर भी बन जाएगा अगर कोई बनाना चाहे तो। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं और बताइएगा जी, सॉरी मुझे पूछना याद ही रहा, कितने लोगों का ठीक है? ऑब्वियस बात, अभी स्टॉप करें वीडियो को और कमेंट में बताएं जी सेकंड का थर्ड पार्ट आपका ठीक है। चलते हैं जी आगे। लास्ट पार्ट है जी इसका, यूजिंग डिफरेंशियल यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एंड dx ओवर dy इन गिवन इक्वेशन, एंड दिस टाइम वी हैव एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको आता है, वही रूल आपका डिफरेंशियल में चलेगा। चलें वीडियो को स्टॉप करें और अगेन कोशिश करें और इंशाल्लाह आप इसको कर पाएंगे। करें जी वीडियो को स्टॉप और इसको खुद सॉल्व करें। चलें शाबाश। ओके जी, होपफुली आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा। तो टैली करते हैं जी। फर्स्ट यू हैव टू टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ले लें जी दोनों साइड पे। एक्स वाई पे लैदा डिफरेंशियल आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स पे लैदा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है अगर अकेला है तो। एक्स वाई का मतलब कौन सा रूल यूज़ हो रहा है? प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। मीन ये आ जाएगा एक्स डी वाई वाई डी एक्स, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा 1/x, और एक्स का डिफरेंशियल आपके पास डी एक्स है, और डी एक्स 1 के इक्वल नहीं होता, ये दिन में रखना है। सो मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव एक्स वाई, सेकेंड और थर्ड में से डी एक्स कॉमन निकाल लें इसमें से, और एलसीएम ले लें इसका, बल्कि इसको प्लस वाले को पहले उधर ले गए तो ये होल नेगेटिव में आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई माइनस 1, मीन मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है आपने, और नेगेटिव को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स वाई, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, इस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और रिवर्स कर लें रेसिप्रोकल ले लें इसका तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई विच इज़ डी एक्स ओवर डी वाई। और बताइएगा जी कितने लोगों का ठीक है? और वेल डन, स्पेशली इस पार्ट के लिए जिनका ठीक है, माशाल्लाह आप साथ साथ एफर्ट कर रहे हैं, और होपफुली ये एफर्ट आपको पे भी कर रही होगी। मज़ा आ रहा होगा लेक्चर को अटेंड करने का कि यार लेक्चर होता क्या है। आप यही समझें आप क्लास में बैठे हुए, टीचर ने एक पार्ट कराया और बाकी टीचर आपको करवा रहा है साथ साथ, मीन आप करते जाएंगे और उसके बाद टीचर बोर्ड पे करवा रहा है, आप उसके साथ टैली कर लें। तो ये बेस्ट वे है इसकी प्रैक्टिस करने की। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, खाली देखते हुए या कॉपी करते हुए कोई फ़ायदा नहीं, साथ लेक्चर में इन्वॉल्व हुआ करो, और जहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि बेटा करो, इट मीन्स आप कर सकते हो। ये चैप्टर सिर्फ इसीलिए दोबारा स्टार्ट करवाया मैंने स्मार्ट सिलेबस के बाद कि आपको आपका कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ये कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई ट्यूशन कोई ट्यूटर आपको नहीं मिलेगा, तो आपको अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। एक पार्ट सीखें और बाकी की प्रैक्टिस करें। बाकी मैं आपकी आपकी हेल्प ये कर रहा हूँ कि यार गाइड कर रहा हूँ। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। यहाँ पे भी डिफरेंशियल का वर्ड उसने यूज़ किया है, तो 4 इंटू 17 का 4th अंडर रूट है, तो डिफरेंशियल फाइंड का यूज़ करना है, और 17 का 4th अंडर रूट। आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं आंसर को चेक करने के लिए, बट यहाँ पे हमें डिफरेंशियल चाहिए। फर्स्ट सम, एक्चुअली आप आ जाएँ पेज नंबर, ज़रा बुक निकाल लें 120, याद है जहाँ पे अभी मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन डेल्टा वाई और डी वाई, इसके नीचे एंड पे ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, दो फॉर्म है, डी वाई प्लस उस फॉर्म में निकालें ज़रा 120, मैं भी ज़रा निकाल लेता हूँ। आप ये दोनों फार्मूलों में से कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 120 निकालें ज़रा बुक, देखें 5 लिखा हुआ बिल्कुल एंड पे, लास्ट इक्वेशन 5 भी एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों में से आप कोई भी यूज़, एक्चुअली डी वाई भी इसी के इक्वल होता है ना, तो मैंने नीचे वाली इक्वेशन इसको आपने ध्यान में रखना है। एक्चुअली अब ये वाली चीज़ें अगर आपके पास आ जाती हैं तो हम डिफरेंशियल इसका फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। ओके जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास हम सपोज कह रहे हैं जी, लेट एफ ऑफ एक्स, ये गिवन आपके पास दिया हुआ है एक्स पार और 1/4 है, 4th अंडर रूट है, 17 की जगह मैंने x लिख लिया है। एक्चुअली ये 17 है इंक्रीमेंट के साथ, मीन x प्लस डेल्टा एक्स, मीन आपके पास x प्लस डेल्टा एक्स, 17 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ इन टू नंबर्स, और किस तरीके से कि x की वैल्यू मैं 16 ले रहा हूँ और डेल्टा एक्स 1, जारी बात 16 प्लस 1 करेंगे तो ये 17 आ रहा है। पर x 16 क्यों लिया है? क्योंकि ये 4th अंडर रूट है, मीन 4th रूट मीन 1/4 है, तो 16 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 पार 4 करेंगे तो 1/4 पार से कैंसिल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने x 16 लिखा है और डेल्टा एक्स इसमें क्या लिखा है 1 लिखा है। ये थोड़ा सी प्रैक्टिस कीजिएगा इन चीज़ों की,
जब आप सेकंड या थर्ड टाइम करेंगे तो वैसे ये याद हो जाएंगी। सो एक्स 16 आ गया और डेल्टा एक्स आपके पास बेटा 1 आ गया, ऐसे ही है। चलिए लिख भी लेते हैं, एक्स 16 डेल्टा एक्स या डी एक्स ओ 1 आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी, अब आप आगे चलते हैं जी। अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास था, हमें क्या चाहिए, हमें एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, वही काम जो हम फर्स्ट में कर रहे थे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ ऑपरेटर यूज़ कर लें, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, पार रूल, पार को नीचे उतारें। अच्छा ये ऑपरेटर एक मिसिंग है जी, वेट कीजिएगा जस्ट, यहाँ पे ऑपरेटर मिसिंग है। दोनों तरफ बेटा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डी ओवर डी एक्स। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, कोशिश होती जो जो मुझे गलती नज़र आए मैं ज़रूर करेक्ट करता जाता हूँ, फिर भी हो तो आप मुझे मेल में ज़रूर बाद में बता दीजिएगा। अच्छा जी, सो ऑपरेटर यूज़ करें डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड, पार रूल, पार को नीचे तारें, पार में से माइनस करें। पार इसमें क्या है जी, 1/4, पार को नीचे तारा, पार में से एक माइनस किया और फिर बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव ऐसे ही 1 होता है। एलसीएम ले लें जी 1/4 माइनस 1 का, तो क्या आ जाएगा 1 - 4/4, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, -3/4। यहाँ तक कोई मसला? ये ज़रा पावर नीचे ले आएंगे, एक्स की पावर 3/4। से दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। बहुत गौर से ये क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्वियस बात आपने बाद में इसको नीट भी करना है, क्योंकि अगला पार्ट फिर आपने अपने ओन पे करना है। सो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा ईच एंड एवरी स्टेप को, फिर आगे चलिएगा। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी, एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया, एफ ऑफ एक्स भी आ गया और डी एक्स भी आ गया, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम ये पेज नंबर 120 वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो करते हैं जी। आपके पास ये था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने क्या सपोज किया था, एक्स पावर 1/4। एफ डैश ऑफ एक्स अभी क्या निकाला है, 1/4 एक्स पावर 3/4। और डी एक्स अभी हमने निकाला हुआ था। खैर एक्स की वैल्यू भी थी और डी एक्स की भी। एक्स की वैल्यू क्या थी, 16, डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 1। सो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर लें, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ये x की जगह 16, x की जगह 16 एंड dx की जगह 1। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, 2 पावर 4 इंटू 1/4, 2 पावर 4 इंटू 3/4। ये मैं कह रहा था इसलिए हमने 16 रखा है, ये 4 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 4 से कैंसिल हो रहा है। मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव 4 इंटू 8, ये आ जाएगा 32। 1/32 कैलकुलेटर से करेंगे 2.03, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव 2.03125। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं ये चीज़ कंफर्म करने के लिए। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, 3.1 चल रही है जी, सेकंड को पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 31 की पावर 1/5। इसी तरह आप एफ ऑफ एक्स क्या सपोज करेंगे, एक्स की पावर 1/5, एक्स इसमें लेंगे 32। चलें थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, फिर आप कीजिएगा। एक्स इसमें लेंगे 32, 32 इसलिए लिया है कि 1/5 रूट है, तो 1/5 है, तो 32 मैंने लिखा, 30 नहीं लिखा क्योंकि 2 पावर 5 होता है और 1/5 से कैंसिल हो जाएगा। चले, तो x यहाँ पे हम 32 लेंगे और डेल्टा x या डी एक्स क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो वीडियो को सर स्टॉप करें, डू इट योर सेल्फ, जब हो जाए वीडियो को प्ले कीजिएगा, फिर मेरे साथ टैली कीजिएगा। चलें शाबाश, अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ओके जी, होपफुली आपने कर लिया होगा। अब कहते हैं जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी, एक्स पावर 1/4, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ आप अप्लाई कर लेंगे। पार रूल, पार रूल क्या कहता है जी, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डेरिवेटिव, पार इसमें क्या है 1/5, 1/5 को नीचे उतारें, 1/5 में से एक माइनस करें, और बेस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव ले लें, और x का डेरिवेटिव बेटा 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे एलसीएम ले लें, 1/5 -1, 1 -5/5, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव -4/5, और नेगेटिव वाला ज़रा नीचे ले लें। याद है पिछले पार्ट में भी कुछ सेम पैटर्न पे किया था। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, एफ ऑफ एक्स आ चुका है, एफ ऑफ एक्स हमने सेलेक्ट कर लिया था, एफ डैश ऑफ एक्स आ चुका था और डी एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या सपोज किया था, एक्स पार 1/5, एफ डैश अभी क्या निकाला है 1/5, एक्स पार 4/5, और एक्स की वैल्यू क्या थी 32, और डी एक्स हमने क्या या डेल्टा एक्स क्या निकाला था, वो -1। लास्ट स्लाइड में ये वैल्यू थी। इन सारी वैल्यूज़ को आप इस अब इक्वेशन में पुट कर दें,
एक्स की पावर एक्स आ जाएगा 32, फिर 32 और डी एक्स की -1। 32 एक्चुअली है 2 पावर 5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, पावर की बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5 5 से, ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 + 1 ओवर 2 पावर 4 16 है। कैलकुलेटर को यूज़ कीजिएगा, 2 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये फाइनल आंसर इज़ 1.9875। अप्रॉक्सीमेटली का साइन इसलिए हो रहा है कि ये राउंड ऑफ भी चल रहे होते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ रही है। और ऑनेस्टली बताइएगा जी कितने लोगों का ये ठीक है। और वेल डन, अगेन वेल डन, जो माशाल्लाह साथ साथ काम कर रहे हैं, और मज़ा भी आ रहा होगा इस लेक्चर का कि यार ये किस तरफ हम चीज़ें सीख रहे हैं। और इस बात कमेंट्स में बताते जाइएगा, जितने पार्ट हो जितने कमेंट बताइएगा, मेरी कोशिश होगी हर कमेंट का आपको मैं आंसर देता हूँ। 3 का थर्ड पार्ट अगेन यूजिंग डिफरेंशियल, बट इस टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वो पहले वैल्यूज थी 16 या वो, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह रही है। मीन कॉस 29 डिग्री है जिसकी वो बात कर रहा है, तो एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं। फार्मूला तो वही है, 120 वाला फार्मूला ही लगेगा। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। ओके जी, एक्स इसमें क्या लेंगे, देखें 29 के डिग्री के करीब टेबल में कौन सी वैल्यू है, वो 30 है, तो क्या लिखेंगे 30-1। समझ आ गई बात की। तो थोड़ा सा इसमें चेंज है, मीन x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया है, और डेल्टा x इज इक्वल टू -1 डिग्री। अच्छा, इस डेल्टा x और डी एक्स ऑब्वियस बात इक्वल है। इस डिग्री को मैं रेडियन में चेंज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये अगली साइड में बता दूंगा। चलें अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि cos 30 या sin 30 की वैल्यू तो होती है डिग्री की, लेकिन -1 डिग्री की नहीं है, तो इसको पहले से रेडियन में हम चेंज कर लेते हैं। π/180 कैलकुलेटर को यूज़ कीजिएगा, तो -0.01745। तो इसमें डिग्री को आपने रेडियन में चेंज कर लेना है। अब ज़रा आगे चलते हैं जी, आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, कॉज ऑफ एक्स, हमें फर्स्ट एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए। मीन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है, यस, माइनस साइन ऑफ एक्स। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, चलें जी, एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया, एफ ऑफ एक्स था, और डी एक्स, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जस्ट आपने बड़ा सिंपल सा काम है, ये 120 वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है वैल्यूज़, और कैलकुलेटर से आपने अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आपके पास ये फार्मूला लिखें सेंस करके, एफ ऑफ एक्स था कॉज ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अभी हमने निकाला है नेगेटिव साइन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री थी, और डी एक्स हमारे पास था -0.01745। So by replaces the values of x and dx, so cos 30, sin 30 and -0.0175। cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, 0.866 है, sin 30 0.5 है। सो फाइनली वी हैव 0.8747। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ऑब्वियस बात है ये वाला पार्ट भी आप नीट कीजिएगा, बिकॉज अगला पार्ट अब आप खुद करने जा रहे हैं। चले जी आगे चल रहे हैं। साइन 61, एक्सेस में क्या लेंगे 60, ये देर में रखें, थोड़ा सा इंट में दे रहा हूँ ताकि आप इसको खुद अटैम्प्ट कर सकें। एक्स 60 है और डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा 1 डिग्री। चलें जी, वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योरसेल्फ। चलो शाबाश करो। ओके जी, होपफुली आपने ये कर लिया होगा। तो अब ज़रा हम आगे चलते हैं। एक्स की वैल्यू हमने 60 डिग्री ली है, और डी एक्स या डेल्टा एक्स 1 डिग्री। अगेन डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लें, तो क्या आ जाएगा, π/180 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाय सिंप्लीफाइंग वी हैव 0.01745। दिस टाइम ये प्लस क्या है, पिछले क्वेश्चन में ये -1 था, डिग्री था और उसको नेगेटिव में आ गया था। खैर, एफ ऑफ एक्स अब क्या दिया हुआ है जी, साइन एक्स। डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। बिल्कुल, यहाँ तक देखें जी कोई कन्फ्यूजन। अब देखें जी, एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, और डी एक्स की वैल्यू भी। अब जस्ट आपने फार्मूले में ये वैल्यूज़ रख लेनी है और कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेना। चले जी, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स साइन एक्स था, कॉज एक्स एंड डी एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 थी, और डी एक्स हमारे पास है 0.01745। सो बाय रिप्लेसेस द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, कैलकुलेटर का यूज़ आप कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर में 0.86 है, कॉस 60 0.5 है, कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाएँ तो 0.8747। इंटरेस्टिंग बात, पिछले पार्ट का भी यही आंसर था। खैर, ऑनेस्टली स्पीकिंग कितने लोगों का ये ठीक है, और आपको फिर वही बात, अब आस्ता आस्ता इंटरेस्ट आता जा रहा होगा इस लेक्चर में कि यार ये कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है,
और नॉर्मली आप पास ईयर पेपर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं चैप्टर 3 के, पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, आप देखें इनमें से अक्सर पार्ट आपके पास ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर पार्ट रिपीट हो रहे हैं इन शॉर्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्टिव, तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आप 2-2.5 घंटे लगा लेते हैं इसी लेक्चर में मेरे साथ, तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज वैसे ही आपकी तैयार हो जाएगी साथ साथ ही। देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? और वेल डन जी, जिनका ठीक है कमेंट में बताइएगा कि सर मेरा 3 का पार्ट 4 ठीक है। थोड़ी बहुत मिस्टेक की मसला नहीं, एटलीस्ट आपका अटेम्प्ट होना चाहिए और आंसर करीब तरीन ज़रूर होना चाहिए। एक आध स्टेप का मसला नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम बेटा आपका और ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन द इफ द लेंथ ऑफ इट्स एट चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है जब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में वो ले गया है, तो हम कोशिश करते हैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करने की। अच्छा, सबसे पहले लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब, हम ये ले रहे हैं कि जी हर एक जो साइड है उसकी जो एज है, या क्यूब का जो एक एज है वो एक्स यूनिट है। ठीक है जी, क्यूब की हर साइड को हमने एक्स कह दिया है। अब चेंजिंग आ रही है, वॉल्यूम का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ याद है क्या होता था? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स, और मूव सिंप्लीफाइंग v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बड़ा सिंपल और मजे का ये क्वेश्चन है, यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? अब डिफरेंशियल ले लें, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, तो v का क्या आ जाएगा? dv। राइट साइड पे पार रूल अप्लाई कर लें। पार रूल क्या है? पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डिफरेंशियल, और मोर सिंप्लीफाइंग dv इज इक्वल टू 3x² dx। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, अब आपने ये चेंजिंग वाला यूज़ करना है, इसमें इक्वेशन आ चुकी है, अब जस्ट x और dx की वैल्यू चाहिए होगी और हमारा मसला सॉल्व है। बड़ा सिंपल सा ये वर्ड प्रॉब्लम है, छोटी सी है, एक एग्जांपल भी ऊपर की हुई है, वो भी ज़रूर कीजिएगा इसमें। तो चलें जी, देखते हैं। x चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02, तो x इज इक्वल टू 5 है, डेल्टा x क्या आएगा बताएंगे? यस, 5.02 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ रहा है 0.02। मीन डी एक्स और डेल्टा एक्स आ चुका है। अभी हमने लास्ट इक्वेशन निकाली थी, उसमें आप क्या करें, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दें। मीन एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी और डी एक्स की 0.02। सिंप्लीफाई कर लें जी, तो आपके पास क्या आ रहा है? 5 स्क्वायर इंटू दिस, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव डी वी इज इक्वल टू 1.5 क्यूबिक यूनिट। यूनिट जरूर साथ लिखिएगा, वॉल्यूम है तो इसलिए क्यूबिक यूनिट लिखा है। देखें कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। ओके जी, चलें आगे। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने बताया कि पुरानी बुक में ये है, न्यू बुक में नहीं है, तो मैं करवा इसलिए रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट फिर बाद में ये कमेंट ना करेंगे सर ये वाला पार्ट भी करवा दें। यू हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द सर्कुलर, ये डिस्क दी हुई है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क है, इफ इट्स डायामीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 44 to 44.4 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज हमने फाइंड करना है। चलें जी, रेड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस से आप फेमिलियर हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसको डायामीटर बोलते हैं, और उसका हाफ करते हैं तो वो रेडियस आता है। ठीक है जी, ये एक सर्कल है, रेडियस उसका हमने सपोज कर लिया है x सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला याद है क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है? x है, सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई x स्क्वायर। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, और डिफरेंशियल ले लें जी दोनों साइड पे। जब डिफरेंशियल लेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई होगा, तो डी ए, तो डिफरेंशियल ऑफ ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो पार रूल, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, बेस का डिफरेंशियल, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव डी ए इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डी एक्स। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? चलें जी, अब हमें x और dx चाहिए, वो उसने ऊपर दिया हुआ है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या दिया हुआ है जी? एस डायमीटर चेंजेस फ्रॉम 4 to 44 to 44.4। हमें डायमीटर नहीं, हमें रेडियस चाहिए, तो डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस आता है, तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, 44 का हाफ करेंगे 22, 44.4 का हाफ करेंगे 22.2। तो मुश्किल बात, इट मीन्स आपके पास x आ गया 22 और dx या डेल्टा x क्या आ जाएगा? 22.2 में से आप क्या करेंगे? 22 निकाल देंगे, मीन dx या डेल्टा x क्या आ गया? 0.2। तो अब बाकी क्या रह गया? बस इसकी वैल्यू पुट करेंगे,
आपके पास x आपके पास है 22, dx आपके पास है 0.2 एंड जस्ट रिप्लेसेस द वैल्यू और मोर सिंप्लीफाइंग आपके पास क्या आ जाएगा जी 27.646 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके जी, तो ये आपके पास है जी 3.1 थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो करेंगे वो 3.2 करेंगे, लेकिन वो फिर वही बात है कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको करूँगा। और इस वादे पे कि मैक्सिमम लोगों को आपने इस वीडियो के बाद बताना है अपने क्लास फेलोज़ को। मैं फिर कहता हूँ मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने बहन या भाई के लिए पसंद कर रहा है, तो काइंडली आप बाकी लोगों को ज़रूर इस चैनल का बताएं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें चाहिए ताकि एक सदका जारी है बेटा ये चलता जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बाकी स्टूडेंट्स को बताएं। मेरी पूरी कोशिश होगी जितना टाइम होगा आपके जो पार्ट्स रहते हैं वो मैं प्लग इन करता जाऊंगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।